हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए लगातार अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ और आगे भी लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एमपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, यूरेनस की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हर्शल ने की थी। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, यूरेनस कितने उपग्रहों से घिरा हुआ है या यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। और इसके अलावा एकमात्र और ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। उस ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम शुक्र है। अगला सवाल कर लेते हैं, पृथ्वी से सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी को कहा जाता है अपसौर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, यह भी आप याद कर सकते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है और इसे शाम का तारा भी कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सुपरनोवा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्फोटी तारा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट सवाल, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट सवाल, अपनी धुरी पर अधिक झुकाव के कारण किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यूरेनस कितना वर्ष लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं,
कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। और यहाँ पर चूँकि ये सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यही कारण है कि बुध के नज़दीक रहते हुए शुक्र सर्वाधिक गर्म है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट सवाल, पारसेक किसकी इकाई है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खगोलीय दूरी का। और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला सवाल कर लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 109 गुना। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, ये तो बिल्कुल सही है। आकार की दृष्टि से यह 5वां ग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और डी दूरी के अनुसार यह पृथ्वी से तीसरा ग्रह, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 0 है। निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? याद कर लीजिएगा, पार्थिव ग्रह उसे कहा जाता है जो पृथ्वी के सदृश होती है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है पार्थिव ग्रह है। यहाँ पर शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। और 2006 में इसे प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में लाया गया था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य का चक्कर लगाने वाले सैल के टुकड़े को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धूमकेतु, उल्का, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और ये सभी वीडियो जो है रोटेशन वाइज आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।